Guys, welcome back to my channel, and today I'm just going to show you the animate, right? So animate मैंने previous lecture में already I explained few things. काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने सिखाया था. इसमें आज जो नया मैं सिखाने जा रहा हूँ वो है frames, key frames, blank key frames, onion skin और twin motion. Actually these are the necessary elements which we have to use in animate. ठीक है ना. कोई भी एनिमेशन अगर आपको बनानी है तो सबसे पहला जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो है ये चीज़ें आपको जो समझना पड़ता है. ठीक है. और वैसे भी आप लोग को पता रहेगा कि जब भी हम लोग फ्लैश में काम करते हैं या एनिमेट में काम करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं वहाँ पे होता है की फ्रेम्स. ठीक है. और की फ्रेम्स में एक ऐसा इन्फॉर्मेशन आप ऐड करते हो जहाँ पे इल्यूजन क्रिएट होने वाला होता है. तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज़ में होगा ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, स्केल, कलर, अल्फ़ा, जो भी चीज़ें आप ऐड करते हो वो सारा की फ्रेम्स में ऐड इन्फॉर्मेशन एक्टिव कर लेता है या रिकॉर्ड कर लेता है. वही सेम चीज़ को मैं अगले की फ्रेम पे एनिमेट करके देखते हैं. वही इल्यूजन को हम लोग एनिमेशन कहते हैं, राइट. तो मैंने कहा कि पहले फ्रेम्स क्या होता है पहले वो समझेंगे, की फ्रेम्स वो समझेंगे, उसके बाद ब्लैंक की फ्रेम करेंगे, ऑनियन स्किन और ट्विन मोशन पे काम करते हैं. ठीक है. चलिए. तो एज यूजुअल वी नो हियर वी हैव द टाइमलाइन. ठीक है. ये टाइमलाइन पे हम लोग काम करेंगे और ये है आपका लेयर्स. तो लेयर्स मैनेज करना मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया किस तरह से लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं. और यहाँ पे मैं ट्विन मोशन आपको सिखाने जा रहा हूँ और फ्रेम्स. तो आप जब भी टाइमलाइन पे काम करते हो ना तो यहाँ पे जितने भी ये दिख रहा है आपको इसको हम लोग यहाँ से कहेंगे फ्रेम्स. ठीक है. अगर इसको जूम इन जूम आउट आप करना चाहोगे तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो. ये बाय डिफॉल्ट हमको 10 सेकेंड का देता है. ठीक है. 30 FPS का यहाँ पे वर्क कर रहा है. आप चेंज करना चाहोगे तो यहाँ से आप 24 FPS पे भी ले सकते हो क्योंकि 24 FPS जो होता है वो रियल टाइम प्रीव्यू होता है. ठीक है ना. देखो यहाँ पे उसके हिसाब से आ गया है. इतने फ्रेम्स 300 है. मैंने साइज भी ले लिया है. देखो ये सब छोटे छोटे फ्रेम्स दिख रहे हैं बट इतने टाइनी फ्रेम्स पे काम करने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता. ठीक है. चलिए मैं थोड़ा बड़ा साइज में करता हूँ इसको. सो मैंने कहा कि फ्रेम्स में हमको काम करनी है. ठीक है. ये जो है फ्रेम्स यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी छोटे छोटे हैं बट कोई बात नहीं. यहाँ पे हम लोग कुछ ड्राइंग करते हैं. आप अगर देखें ना तो इसका कलर अभी कुछ और है. जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा ना अगर तो देखिएगा कलर चेंज हो जाता है. यस, कलर चेंज हो गया. तो कलर चेंज होने का मतलब ये होता है कि वो वहाँ पर वो स्पेसिफिक की फ्रेम पे ये चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया है. ठीक है. अब मैं इसमें चाहे तो विड्थ चेंज कर लूँ या हाइट चेंज कर लूँ. ठीक है. साइज चेंज कर लूँ, रोटेट करूँ या कलर करूँ, जो भी करना है मुझे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सिर्फ यही फ्रेम पे. ठीक है. ये फ्रेम अगर मैं एक फ्रेम आगे लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसको करता हूँ यहाँ से इंसर्ट टाइमलाइन सिर्फ फ्रेम. देखिए शॉर्टकट यहाँ पर है. इसका शॉर्टकट है F5, इसका F6 और इसका है F7. ठीक है. आप इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे नहीं दिखाएगा बट आपको यहाँ पे दिखेगा. एडिट में जाएंगे कीबोर्ड शॉर्टकट में आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाता है. ठीक है. तो यहाँ से आप बहुत सारे आप ये कर सकते हो. लेकिन अगर जो मालूम है मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ. आप क्या करोगे, इंसर्ट में सीध में जाओगे, यहाँ से लोगे फ्रेम. तो ये 2 फ्रेम तक एक्सटेंड करके रखा है. मतलब पहला फ्रेम में जो इन्फॉर्मेशन रखा है वही होल्ड करके यहाँ तक भी रखा है उसने. लेकिन अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ उसको कि आई वॉन्ट ब्लैंक की फ्रेम, इंसर्ट में जाऊँगा और कहता हूँ कि बस ब्लैंक की फ्रेम, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर से वो डिलीट हो चुका है. अब यहाँ पे नया इन्फॉर्मेशन आप देने जा रहे हो. ठीक है. तो अगर नया इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हो मतलब अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके इसको डिफरेंट यहाँ पे ले लिया साइज में और यहाँ से डिफरेंट कर दिया, देखिए तो वो दोनों में इल्यूजन चेंज हो गया. इसका इल्यूजन अलग है और इसका इल्यूजन अलग है. मतलब ये होता है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन. मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें बनाना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जाता हूँ F7. कहाँ पर था, इंसर्ट टाइमलाइन और ब्लैंक की फ्रेम. F7 प्रेस करता तो भी आ जाता. ठीक है. तो आप यहाँ से अगर दूसरा कुछ वापस ऐड करने जा रहे हो, ये देखो पहला, यस, तीसरा फ्रेम पे देखिए वो शट डाउन हो गया. अगर मैं ये फ्रेम पे भी काम करता हूँ तो ये जो फ्रेम होगा और यहाँ पर मैं कुछ कलर चेंज करना चाहता हूँ इसका, तो ये है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में कलर चेंज करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाता है.
मैं यहाँ पे जाता हूँ, कुछ और कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन रखते हैं, बट यहाँ पे जाने के बाद ये रेड हो जाना चाहिए, ये रेड हो गया इस तरह से। बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यार इसका मोशन जो है ना काफ़ी स्मूथ हो जाए, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ऑप्शन आता है, इसको कहते हैं ऑनियन स्किन, ठीक है। ये जो ऑनियन स्किन होता है, ऑल फ्रेम्स ऑनियन स्किन आप देख सकते हो कि देखो इस तरह से ये आ रहा है। मैं पहला फ्रेम पे मोशन दिखाना चाहता हूँ, ये यहाँ से इस तरह से आ रहा है, बट ये ड्राइंग बहुत गंदा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसका ड्राइंग लेते हैं, थोड़ा इसमें पेन प्रेशर अच्छा मिल जाएगा, देखो इस तरह से, ठीक है। कलर आपको लगता है कि ये कलर अच्छा नहीं लगा, थोड़ा कलर मुझे येलो वाला ही टोन देना है इसमें, तो इस तरह से मैं येलो का टोन ले लूँगा। दूसरे वाले इसमें जाता हूँ, ठीक है, इसको निकाल देता हूँ और इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये लास्ट फ्रेम में मैं इसको स्ट्रेट इस तरह से ऐड कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, और इसको हटा दिया यहाँ से, आप यहाँ से देख सकते हो, देखो इस तरह से। अगर यहाँ पर भी है, थोड़ा इस तरह से आप देना चाहते हो फ्रेम्स, ये देखो, ये मोशन एनिमेशन आपका बन रहा है, ठीक है। ये हर एक फ्रेम में मैं काम कर रहा हूँ, इसको कहते हैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। ये ऑनियन स्किन से क्या था ना कि हम पूरा इसके जो की फ्रेम्स क्या होने वाला है, कब कहाँ होने वाला है, उसके फ्रेम का इल्यूजन आप यहाँ से देख सकते हो कि आगे का फ्रेम में मुझे कुछ चाहिए, कि यहाँ पर है ना राइट क्लिक, यहाँ पे कहता हूँ इंसर्ट की फ्रेम, और यहाँ पे की फ्रेम आ तो गया, लेकिन इसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, मतलब ये इस तरह से डिलीट होगा, और थोड़ा इसका ब्रश यूज करके मैं इसको थोड़ा और लेंथ इसको आगे तक कर देता हूँ, पर यहाँ पे कलर चेंज करके इसको रेड करता हूँ यहाँ से, देखिए इस तरह से, तो ये ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा हल्का सा, ओके, ये नंबर 4 में आया। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, आप देख सकते हो, यस, और यहाँ पे फिर से एक की फ्रेम ऐड करता हूँ, इंसर्ट की फ्रेम, लेकिन यहाँ पे चाहता हूँ ये सबको डिलीट कर दें, और सिर्फ यहाँ पे एक छोटू सा लाइन रहेगा, हल्का हल्का, बस दैट्स इट, देखिए इस तरह से। और एक और की फ्रेम ऐड करेंगे हम लोग, और यहाँ पे इसको मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा पूरा ब्लैंक, ठीक है। तो ये होता है आपका की फ्रेम्स एनिमेशन, इसको कहते हैं की फ्रेम एनिमेशन। ये की फ्रेम में आप F6, F5 और F7 इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो ब्लैक दिख रहा है मतलब आपका रिकॉर्डेड है, कुछ इमेजेस यहाँ पर, इसमें भी रिकॉर्डेड है, इसमें भी रिकॉर्डेड है, लेकिन यहाँ पर जो है ना कुछ भी नहीं है, इसको कहते हैं ब्लैंक की फ्रेम। बट इसी का अगर टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड करनी है मुझे, और मुझे फ्रेम्स ऐड करनी है, यहाँ पे इंसर्ट फ्रेम कर दूंगा, तो ये 2 फ्रेम तक होल्ड हो गया, देखिए इस तरह से 2 फ्रेम होल्ड हो गया। अगर इसका ही मुझे चाहिए इंसर्ट फ्रेम, तो इसका एक फ्रेम यहाँ पे होल्ड हो गया, मतलब मैं टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ इन शॉर्ट। तो एक फ्रेम कितने टाइम तक होल्ड करना चाहिए उसके लिए मैं फ्रेम यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है आपका की फ्रेम। तो ये आप तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं नया एक लेयर लेता हूँ, और ये नया लेयर में इसको पहले हम डिलीट करेंगे, यहाँ से आप डिलीट करके ले लीजिए। और ये फ्रेम्स भी अगर आपको डिलीट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट F5 दबाओगे, या तो राइट क्लिक करके आप इसको रिमूव फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा इस तरह से फ्रेम डिलीट हो गया। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर जो अभी हमने बताया फ्रेम्स, की फ्रेम्स और ब्लैंक की फ्रेम्स, ये जो है आपके पास ऑप्शन ऑनियन स्किन जो अभी मैंने आपको दिखाया। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर ट्विन मोशन। तो ट्विन मोशन कैसा होता है, अगर आप देखिए कैसा होता है, जब डिजिटल में हम जब काम करते हैं ना, तो डिजिटल में हमको 2 टाइप के एनिमेशन आपको यूनिक मिलेंगे, ठीक है, जिसको यूनिक एनिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूनिक एनिमेशन। तो यूनिक एनिमेशन मतलब देखिए ट्विनिंग तो है, ठीक है, तो इसे यूनिक एनिमेशन में आप 2 चीजें कंसीडर कर सकते हो, एक होता है ट्विन और दूसरा होता है मॉर्फ, ठीक है। एक ट्विन एनिमेशन होता है और एक मॉर्फ एनिमेशन होता है, जिसको हम लोग यूनिक एनिमेशन कहते हैं। जनरली जब एनिमेशन टाइप हम लोग करते हैं तो डिजिटल के अंदर हम 2 तरीके का एनिमेशन करते हैं, बराबर। डिजिटल एनिमेशन में हमारा 2 तरीके से होता है, एक होता है 2D एनिमेशन और
दूसरा होता है 3D। ये सबको पता है, बट क्या है ना, ये नहीं पता कि डिजिटल में दो चीज़ें होती हैं, दो एनिमेशन होती हैं। सब लोग बता देते हैं कि एनिमेशन का टाइप होता है, ऐसा नहीं होता है इसमें। जैसे अगर आप देखें तो फ्लिप बुक एनिमेशन अलग होता है, ठीक है, फ्लिप बुक का एनिमेशन अगर आपने देखा होगा। दूसरा होता है स्टॉप मोशन, वो काफ़ी अलग होता है, राइट। तीसरा जो होता है आपका ट्रेडिशनल एनिमेशन, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ एनिमेशन है। यहाँ पे अगर डिजिटल हम लोग पकड़ेंगे तो ये चौथा नंबर आपका आता है डिजिटल एनिमेशन। तो डिजिटल एनिमेशन में 2D और 3D आता है, ठीक है। तो 2D 3D के अंदर ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, अभी हम इसमें काम कर रहे हैं ना, हम लोग फ्लिप बुक में कर रहे हैं, ना स्टॉप मोशन में कर रहे हैं, और ना ट्रेडिशनल एनिमेशन जो हैंड ड्राइंग होती है उस पर कर रहे हैं। हम डिजिटल पे काम कर रहे हैं। तो डिजिटल के अंदर आपको दो टाइप के एनिमेशन मिलते हैं यूनिक। वो है यूनिक एनिमेशन में सबसे पहले ट्विन और दूसरा है मॉर्फ। तो ट्विन एनिमेशन में करता क्या है, देखिए। ट्विन एनिमेशन जो होता है इसमें एक फ्रेम आपको बनाना होता है, लास्ट फ्रेम आपको बनाना पड़ता है, इन बिटवीन जो होता है ना वो ये खुद बना लेता है। इसके लिए इसको कहते हैं ट्विन एनिमेशन। मॉर्फ भी होता है जो थोड़ा सा यूनिक एनिमेशन होता है, जिसमें आप ब्लेंड करते हो, एक कलर दूसरे कलर से मर्ज होता है, एक शेप दूसरे शेप से मर्ज होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है इसको मॉर्फ कहते हैं। लेकिन जब ट्विन का बात करते हैं तो वो एक फ्रेम आप बनाओ, बाकी का फ्रेम कंप्यूटर बना के देगा, ठीक है। जो इन बिटवीन बना के देता है वो ट्विन एनिमेशन में होता है। और ब्लेंडिंग जो होता है एक शेप से दूसरे शेप में ट्रांसफॉर्म होके जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर मॉर्फ कहते हैं। तो ये दो टाइप का यूनिक एनिमेशन आपको मिलता है डिजिटल के अंदर। चलिए मैं आपको पहले ये समझाता हूँ कि ट्विन करता कैसे है, ठीक है। तो पहले मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया और मैं चाहता हूँ कि 40 फ्रेम में इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम कर दो, और इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ड्राइंग हो, मतलब एनिमेट हो, धीरे धीरे चल के जाना चाहिए, क्योंकि आपने पहला फ्रेम बनाया और लास्ट फ्रेम बनाया। तो इन बिटवीन क्या करेगा, कंप्यूटर ही बनाएगा ना। तो कंप्यूटर में वही ट्विन एनिमेशन जो होता है, जो यूनिक एनिमेशन मैंने आपको कहा, वो आपको सिर्फ क्या करना होता है, यहाँ पे क्लिक करनी है, इंसर्ट में जानी है, और यहाँ पे देखो ऑप्शन है क्रिएट क्लासिक ट्विन। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा, और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एरो का लाइन बन गया, मतलब ये बता रहा है कि बॉस आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हो रहा है। देखिए इस तरह से ये होता है कि इन बिटवीन आपका खुद कंप्यूटर बना के देता है, आपको दूसरे इसमें नहीं मिलेगा। जैसे आप स्टॉप मोशन कर रहे हो तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, फ्लिप बुक है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिजिटल का सोर्स उसमें है ही नहीं। तो डिजिटल का उसमें कुछ अपने को ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना, आपको डिजिटल का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें जो यूनिक एनिमेशन होनी चाहिए वो आपको प्रॉपर्ली मिल जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्विन मोशन। तो ये ट्विन एनिमेशन है। मॉर्फ एनिमेशन जो है, जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं शेप, ठीक है। शेप एनिमेशन और ब्लेंडिंग एनिमेशन और मॉर्फ एनिमेशन यहाँ पर कहते हैं। और इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा शेप ट्विन। देखिए ये वाला ऑप्शन। तो ये वाला जो ट्विन एनिमेशन है मैं आपको नेक्स्ट वाले सेशन में बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में आप बने रहें, मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।